हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरे चैनल का नाम बायोलॉजी मेंटर, ठीक है। जो नए स्टूडेंट हैं वो सब्सक्राइब कर लें। तो मैं क्लास 10th का स्टार्ट किया था साइंस, ठीक है। तो आज मेरा इस सीरीज में 8th लेक्चर है। कौन सा लेक्चर है? 8वां लेक्चर। तो मैं इसमें क्या पढ़ा रहा था? रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो आप लोगों को पता है कि जैसा कि मैं पिछले लेक्चर में स्टार्ट कर चुका था रासायनिक अभिक्रियाएं के और रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हैं। तो मैंने बताया था 2 रिएक्शंस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। फर्स्ट थी संयोजन अभिक्रियाएं, ठीक है, इसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। दूसरी थी विस्थापन अभिक्रियाएं, जिनको मैंने डिस्प्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विद एग्जांपल करवा चुके हैं, ठीक है। आज आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, ओके। तो आज मैं थर्ड रिएक्शंस लेने जा रहा हूं, उसका नाम है अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। क्या नाम है? अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन। मतलब इसका होता है एक ही डायरेक्शन में होती है ये अभिक्रियाएं। क्या होती हैं? ये एक ही दिशा में होती है रिएक्शन। अब इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। वे अभिक्रियाएं जो केवल एक ही दिशा में संपन्न होती हैं, हो सकती हैं, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ओके। तो इसमें देखते हैं, इन अभिक्रियाओं में अभिकारक लगभग पूर्ण रूप से उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या कह रहे हैं? इन अभिक्रियाओं में अभिकारक आप लोग समझ चुके होंगे क्या है? रिएक्टेंट जिसको बोल रहे थे, रिएक्टेंट जो बाएं साइड होते हैं, ओके। ये तो मैं ऑलरेडी सब अच्छे से क्लियर कर चुका हूं। जो बच्चे नए हों, उन्हें नहीं समझ में आ रहा, वो मेरे पिछले वीडियोस देखें जाके, ओके। तो लगभग पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, ये बोल रहे हैं। और कह रहे हैं, इन अभिक्रियाओं के उत्पादों को किसी भी अनुपात, ठीक है, मतलब किसी भी रेशियो में अथवा किन्हीं भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। मतलब अथवा किन्हीं भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः अभिकारक प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, ओके। अब मैं देखता हूं इसके रिएक्शन। अगर कुछ भी डाउट है तो आप अभी भी इसमें से पूछ सकते हैं कमेंट में, मेरे पास, मैं सब रिप्लाई कर दूंगा अगर कुछ भी समझ में नहीं आया। उदाहरण लेते हैं नंबर 1, 2KClO3, ठीक है। ये रिएक्शन जब होती है अभिक्रिया, तो ये क्या होती है? 2KCl बनाती है और 3O2 बनाती है, ओके। एक हो गया। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा समझाने जा रहा हूं, ठीक है। जब पोटेशियम क्लोरेट, इसको बोले जब पोटेशियम क्लोरेट को गर्म किया जाता है, ठीक है, इसको, ये होता है गर्म का निशान, ठीक है, डेल्टा बना देते हैं, इसका मतलब गर्म किया जा रहा है। गर्म किया जाता, तब पोटेशियम क्लोराइड, तब क्या बनता है हमारे पास? पोटेशियम क्लोराइड KCl तथा ऑक्सीजन प्राप्त होती है। इसको मैं लैंग्वेज में बोल रहा हूं, ठीक है। अब बोले पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन को पुनः, ये जो मैंने सेकेंड पैरा चेंज किया है, ठीक है, ये वाला जो पैरा है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। कह रहे हैं कि अथवा पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन को किसी भी अनुपात अथवा किन्हीं भी अवस्थाओं में मिलाने पर, ठीक है, पुनः पोटेशियम क्लोरेट प्राप्त नहीं होता है, ओके। मतलब इसको दोबारा से करते हैं तो ये मुझे पोटेशियम क्लोरेट नहीं प्राप्त होगा। ये तो एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। इसी प्रकार हम दूसरी रिएक्शन लेते हैं। इसमें बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, इसमें हमारे पास क्या अवक्षेप बनता है? अवक्षेप मतलब एक बार अभी बता चुके, प्रेसिपिटेट बनता है, PPT। तो BaSO4 बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनता है, प्लस ट्वाइस NaCl बनता है, सोडियम क्लोराइड, ओके। इस रिएक्शन को फिर हम लैंग्वेज में थोड़ा समझा देते हैं आप लोगों को। तो इसमें हम बोले, इसी प्रकार हमने बेरियम क्लोराइड ले लिया उसमें, तथा सोडियम सल्फेट, ये हमने सोडियम सल्फेट की रिएक्शंस करा दी। उसके बाद बोल रहे हैं, विलयनों को मिलाने पर बेरियम सल्फेट का सफेद अवक्षेप, ये जो प्रेसिपिटेट बोले थे हम ना, PPT,
अवक्षेप, ठीक है, अवक्षेप प्राप्त होता है। बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड, ये आ गया, को किसी भी अनुपात अथवा किन्हीं भी अवस्थाओं में मिलाने पर पुनः बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। जैसा कि मैंने इस रिएक्शन के लिए पोटेशियम क्लोराइड के लिए मैंने बताया था, उसी तरीके से लैंग्वेज मैंने इसकी भी बता दी है, इसकी बेरियम क्लोराइड की भी। तो ये मैंने 2 एग्जाम्पल्स लिए हैं, उनकी मैंने लैंग्वेज भी बोल दी, आप लोगों को समझा दिया है पूरा। अब ये जो मैंने लैंग्वेज बोली है इसको आप लिख सकते हैं, बोर्ड्स में अगर पूछते हैं तो आप लिख सकते हैं। ये तो इसकी मेन डिफिनेशन हो गई, अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इनका बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में रिएक्शन होना। जब मैंने इससे ये बना दिया है दाहिने साइड का प्रोडक्ट उत्पाद, वो उत्पाद अभिकारक में कन्वर्ट नहीं होगा। ओके, अब मैंने ये एग्जांपल दो आपको समझा दिया अच्छे से। अब आते हैं कुछ अन्य उदाहरण। कुछ अन्य उदाहरण में हमारे पास आते हैं 2 सोडियम ले लिया प्लस 2H2O ले लिया। अब इसको क्या बना, हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी, वो ऊपर की तरफ एरो। मैंने पिछले लेक्चर या इससे भी पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूं कि गैस ही जो प्रोडक्ट बनते हैं उत्पाद, वो अगर ऊपर की तरफ एरो है तो ये क्या करते हैं, गैस होते हैं, ये उड़ जाते हैं। ओके, ये बन गया। तो जब गैस ही स्किप हो जाएगी, अभिकारक और उत्पाद दोनों साइड के बराबर ही नहीं रहेंगे, तो ये पीछे साइड में लाना इम्पॉसिबल है। पूछिए क्यों? इधर साइड में हमारे पास सोडियम और 2H2O थे अभिकारक साइड में, अब उत्पाद साइड में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बना प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। अब हाइड्रोजन गैस बनते ही निकलती चली जाएगी, स्किप होती चली जाएगी, तो हमारे पास उधर बचेगी ही नहीं। तो ये रिएक्शन किधर मूव करने की कोशिश करेगी, फॉरवर्ड साइड में, मतलब दाहिने साइड में इस अभिक्रिया की प्रवृत्ति होगी जाने की। इस वजह से हम इसको पुनः पीछे की साइड में प्रोडक्ट या अभिकारक हम प्राप्त नहीं कर सकते, इसीलिए बोल रहे थे। ये मैंने 2 अभिक्रियाओं में अच्छे से आपको समझा दिया है। इसके बाद दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक मैंने ले लिया NaCl प्लस AgNO3, NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3, Ag को बोलते हैं सिल्वर, NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट। तो AgCl सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप मिल गया प्लस NaNO3 सोडियम, Na को बोलते हैं सोडियम और NO3 को बोलते हैं नाइट्रेट। ये अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमने ये क्या लिखा है, NO3 लिखा है, NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 मैंने बोल दिया। तो ये यहाँ पे फिर मेरा प्रेसिपिटेट मिल गया है। ये बर्तन की तली में जिसमें हम रिएक्शंस करा रहे हैं, उसकी तली में बॉटम में प्रेसिपिटेट के फॉर्म में चला जाएगा और ये NaNO3 बचेगा। तो हमारे पास फिर से हमें एक डिफिकल्टी आएगी कि अभिकारक साइड हम इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रिएक्शंस कैसी होती हैं, अनुत्क्रमणीय, मतलब ये पीछे की दिशा में मूव नहीं करती हैं। इतना समझ में आ गया? ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड टाइप की इसी में। जैसा कि मैंने अभी कंप्लीट किया है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद में अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं। वो अभी जो जस्ट पढ़ाया है उसमें क्या होता है, एक ही दिशा में रिएक्शंस जितनी होती हैं या सभी अभिक्रियाएं होती हैं वो पूरी होती हैं। इसमें क्या होता है, ये दोनों साइड चलती हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इनको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, ठीक है, दोनों दिशाओं में चलती हैं। चलिए पहले मैं डेफिनेशन से मिल लेते हैं एक बार। ये तो क्या कहते हैं, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में, कौन सी अभिक्रियाएं, वे अभिक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में दोनों दिशाओं में चल सकती हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। दोनों दिशाओं में चल सकती हैं समान परिस्थितियों में। ओके, अब इसमें से हम उदाहरण देख लेते हैं। तो एक उदाहरण आता है हमारे पास 3Fe आयरन का प्लस 4H2O उसमें डाल देते हैं। तो ये इसका मतलब होता है, एक एरो ऐसे दिखाते हैं, एक एरो एक ये बना और एक ये, इसका मतलब है दोनों दिशाओं में रिएक्शंस हो रही है, ठीक है। तो Fe3O4
हमारे पास ये बन जाता है। उसके बाद में हमारे पास क्या बनता है, और एक प्रोडक्ट यहाँ पे 4H2 क्या बनता है, 4H2। अब हम देखते हैं इस रिएक्शन को, पहले देख लेते हैं इसको। मैं उदाहरण, इसको जो उदाहरण है इसको मैं हिंदी में थोड़ा डिटेल में ले रहा हूँ। आइए इसको समझाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको। आप अभी मैंने डिफिनेशन बोल के केवल ये उदाहरण को लेने जा रहा हूँ हिंदी में, ठीक है, आप लोगों को, ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, जब लाल तप्त लोहे की भाप प्रवाहित करते हैं, जब लाल तप्त लोहे, लाल मतलब रेड हॉट, लोहे मतलब आयरन पे, भाप मतलब प्रवाहित करते, ये H2O ले लिया, आ रहा समझ में, प्रवाहित की जाती, तो लोहे का चुंबकीय ऑक्साइड, लोहे को चुंबकीय ऑक्साइड, लोहे का, इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड, Fe3O4, ये बना Fe3O4, ठीक है, चुंबकीय ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस प्रवाह, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। क्या क्या मुझे मिलता है, ये फेरिक ऑक्साइड मिल गया हमारे पास, उसमें चुंबकीय, ठीक है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए बोल रहे हैं, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो जाती है हमें। आगे देखिए क्या होता है, ये मैंने रिएक्शन दे दी। फिर तप्त अवस्था में, मतलब हॉट कंडीशन में, लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड, जो आयरन में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं, तब लोहा तथा जलवाष्प प्राप्त हो जाते हैं, तब हमें लोहा तथा जलवाष्प प्राप्त हो जाते हैं। अब इस रिएक्शन को दिखाना पड़ेगा हम लोगों को, अभी 1 मिनट रुकिए, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा डिफिनेशन, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, मैं इसी को रब करके आगे बताने जा रहा हूं। ओके, डिफिनेशन हो चुकी है। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं Fe3O4 Fe3O4 प्लस 4H2, उसके बाद में 3 आयरन बनता है, यही वाली रिएक्शन बन जाती है, प्लस हमारे पास आता है 4H2। ये रिएक्शंस बोल रहे हैं, कह रहे हैं तप्त अवस्था में लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड पर, लोहे के चुंबकीय ऑक्साइड मेरा कौन था, ये वाला, ठीक है, उस पे हमने क्या किया, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की, या हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करा दी, और बोल रहे हैं करने पर लोहा तथा जलवाष्प प्राप्त होता है, ये आयरन मिल गया हमें और जलवाष्प प्राप्त हो जाता है। इसका कहने का मतलब उपरोक्त दोनों अभिक्रियाएं समान परिस्थितियों में होती हैं, दोनों अभिक्रियाएं, एक ये वाली फर्स्ट है और ये मैंने इसी की सेकेंड अवस्था लिखी है, तो दो समान अवस्थाओं में अभिक्रियाएं होती हैं। पहली अभिक्रिया में जो उत्पाद है, क्या कह रहे हैं, पहली अभिक्रिया में जो उत्पाद है, ये पहली अभिक्रिया में जो हमारे पास उत्पाद मिला है, ठीक है, वही दूसरी अभिक्रिया में अभिकारक है। ये देखिए, वही दूसरी अभिक्रिया में अभिकारक का काम कर रहा है। दूसरी अभिक्रिया में जो उत्पाद है वही पहली अभिक्रिया में अभिकारक है, दूसरी अभिक्रिया में जो उत्पाद है वही दूसरी अभिक्रिया में ये उत्पाद है, पहली अभिक्रिया में ये अभिकारक है। आ रहा समझ में? अतः ये अभिक्रियाएं, अतः यह दोनों अभिक्रियाएं, ठीक है, फॉरवर्ड तथा बैकवर्ड, अग्र तथा विपरीत दिशाओं, दोनों दिशाओं में चल सकती हैं। आ रहा समझ में? इस प्रकार की अभिक्रियाओं को उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहते हैं। आ रहा समझ में? अब मैंने क्या किया, इसको कैसे लिख सकते हैं वो अभी बता रहा हूं। ये मैंने लिखा है सही, ऐसा नहीं मैंने गलत लिखा है, ये ओके है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं। कुछ अन्य उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि मैंने क्या किया, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पे तापन किया, मतलब गर्म किया, क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस बनती है, ठीक है। ये संगमरमर होता है जो आपको बताया था, संगमरमर चूना, ठीक है। उसके बाद में बताते हैं ये PCl5 जब ब्रेक होता है तो इसको गर्म करते हैं तो PCl3 प्लस Cl2 गैस में
उत्पाद बना देता है। उसके बाद H2 प्लस हाइड्रोजन प्लस आयोडाइड जब करते हैं तो 2HI में कन्वर्ट हो जाता है, हाइड्रोजन आयोडाइड में। NH4Cl अमोनियम क्लोराइड है, इससे क्या बनता है अमोनिया प्लस HCl बन जाता है। उसके बाद हमने N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इससे क्या बनता है अमोनिया जी। ठीक है, ये हमारे पास इतनी कवर हो गई। फिर एक और रिएक्शन हम ले लेते हैं एसिटिक एसिड एथिल एल्कोहल। ठीक है, इससे हमारे पास CH3COO C2H5, ठीक है, एस्टर बनता है। एथिल एथेनोएट, इसका नाम अगर देखेंगे दो को बोलेंगे एथिल, ये 2 कार्बन है एथिल, 1 2 नोएट, इसको एस्टर बनता है, एथेनोएट बनता है, तो एथिल एथेनोएट बोलते हैं, प्लस H2 बन गया। ये रिएक्शंस आपने कुछ अन्य उदाहरण में और देख लिए हैं, हो गया। अब मैं थोड़ा इसे बताने जा रहा हूं, 1 मिनट, ये हटा देते हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी अच्छे से देख लिया है। ओके, आ जाते हैं इस पे। अब मैं अगर ये करता हूं, ये दोनों रिएक्शंस को पहले ऐसे समझा दिया। पहली रिएक्शन मैंने ये लिखा, ये वाला दे दिया, इससे ये बन रहा है। दूसरी रिएक्शन में हमने क्या किया, जो अभिकारक साइड में थे, ये जो अभिकारक साइड में है, अभिकारक साइड में उत्पाद बन गया। दूसरी हमने जो रिएक्शन ली उसमें जो उत्पाद था उसे अभिकारक बना दिया, जो अभिकारक थे उसे उत्पाद बना दिया। ठीक है, तो दोनों मिल गए। अब इनकी दोनों रिएक्शंस अगर देखें तो हम इसे लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O। अब ये रिवर्सिबिलिटी का रिएक्शन निशान एरो दे सकते हैं हम लोग, Fe3O4 प्लस 4H2। ठीक है, क्योंकि ये इससे ये बना दे रहे हैं, बाएं पक्ष से दायां पक्ष, दाएं पक्ष से बायां पक्ष, दोनों साइड हम बना दे रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसको दोनों साइड में रिवर्सिबिलिटी रिएक्शंस में ला सकते हैं कि दोनों साइड में यह अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, जैसा कि मैंने अब इसमें 4 रिएक्शंस कंप्लीट करा दी हैं मैंने, 4 अभिक्रियाएं। पहली थी कल वाले लेक्चर में, जो कि 7th लेक्चर में एडिशन रिएक्शन, दूसरी थी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, योगात्मक अभिक्रियाएं एडिशन रिएक्शन। दूसरी थी हमने कवर कराई थी सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरी कौन सी थी सब्स्टिट्यूशन, उसको क्या बोल रहे थे विस्थापन अभिक्रियाएं। आज तीसरी स्टार्ट की थी अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, और चौथे नंबर पे क्या की उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो मैंने कितनी रिएक्शंस कंप्लीट करवा दी हैं, 4 प्रकार की। और अभी ऐसे ऐसे 2-2 करके हम लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अब आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं।